नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2 और पाठ है नमक। इसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। बच्चों, इसका शेष भाग हमने पहले पढ़ लिया था। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को पैराग्राफ 4 पढ़ा रही हूँ, जिसके अंतर्गत पृष्ठ संख्या 135 से 136 है। और जो पैराग्राफ है वो है जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए। इस पैराग्राफ से लेकर के पृष्ठ संख्या 36 तक 136 तक में बंदूकें दोनों के हाथ में थी। तो बच्चों, इससे पहले हमने देखा था कि जो सफिया हैं वह अपने मायके में जितने दिन के लिए गई थी उतना समय पूरा करके वो वापस आ रही हैं, और वापस आते समय उनके पास जो वहां से मिला हुआ उपहार है वह सब तो है ही, साथ में किसी के लिए वह सौगात ले जा रही हैं जो कि सिख बीबी हैं। और वह सौगात क्या है? वह है नमक। नमक को ले आना और ले जाना भारत और पाकिस्तान में एक दूसरे देश में वहां से लाना और ले जाना दोनों पे प्रतिबंध है, लेकिन चूंकि वह इसको मोहब्बत की सौगात मानती हैं इसलिए वह लेकर के आ रही हैं। उसके लिए आपने देखा कि शुरू में उनके मन में बहुत द्वंद चल रहा था कि इसको कैसे ले जाएं, कैसे न ले जाएं, छिपा के ले जाएं या किस तरह से। तो अब इस तरह से यहाँ पर वह पहले तो कीनू की टोकरी में उस नमक को छिपा करके ले आई, फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, यह जो है कोई चोरी नहीं है, कोई गलत कार्य नहीं मैं कर रही हूँ, यह एक मोहब्बत का तोहफा है और इसे मैं छिपा करके नहीं ले जाऊंगी। तो यहीं से ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है। कस्टम पर जांच के लिए सफिया का सामान बाहर निकाले जाने का उल्लेख। जब वो कस्टम में आई जहां पर कि सामान चेकिंग होता है, जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो कस्टम विभाग में जो भी सामान हम ले जाते हैं उसकी गहनता से चेकिंग होती है कि इसमें कोई गलत चीज तो नहीं आ रही है या जा रही है। तो इस तरह से जब उनका सामान निकाला जाने लगा बाहर एक एक करके, तब उनको एक अजीब सी सिहरन सी आई और उन्होंने एकदम से फैसला किया। उन्होंने यह सोचा कि वह जो सामान ले जा रही हैं वह कोई बहुत गलत चीज नहीं है, वह तो एक उपहार है। तो एकदम से उनके दिमाग में आया कि नहीं, चोरी की तरह से यह नहीं ले जा करके बल्कि इसको सामने से ले जाएंगे। तो सफिया द्वारा यह निश्चित करना कि वह यह तोहफा चोरी से नहीं ले जाकर बल्कि कस्टम वालों को दिखा कर ले जाएंगे। तो इस तरह से उनके मन में तो कोई पाप था नहीं, कोई गलत उन्होंने किया नहीं था, कोई गलत चीज नहीं ले जा रही थी कि जो स्मगलिंग के अंदर आती हो। इसलिए उनके मन में एकदम से यह दृढ़ निश्चय हो गया कि नहीं, अब मैं इस वस्तु को, इस तोहफे को छिपा कर नहीं ले जाऊंगी। सफिया द्वारा नमक की पुड़िया को टोकरी में से निकालकर अपने बैग में रखना, जिसमें उसके पैसे तथा पासपोर्ट आदि थे। बच्चों, सफिया ने क्या किया कि जो कीनू की टोकरी में नीचे, सबसे नीचे उन्होंने नमक की पुड़िया रखी थी, उसको निकाला और चूंकि बहुत ज्यादा तो नमक था नहीं, और अपने उस बैग में रख लिया जिसमें वह पैसे और पासपोर्ट आदि आदि तथा छोटे मोटे सामान अपने उन्होंने रखे थे। तो इस तरह से अब जो नमक की पुड़िया थी वह सफिया के बैग में आ गई। सफिया द्वारा कस्टम अधिकारी से बातचीत करना तथा उनके बारे में पूछना कि आप कहाँ के हैं, और अधिकारी द्वारा यह पता चलना कि उनका वतन जो है वो दिल्ली है, क्योंकि यह जो चेकिंग है वह लाहौर में हो रही थी, पाकिस्तान के क्षेत्र में हो रही थी। तो वहां पर जब कस्टम में ये सब चीजें चेक हो रही थी उनकी, क्योंकि वहां से ये हिंदुस्तान आ रही थी, तो बातचीत से उनको लगा कि बातचीत करें, और बातचीत से उस कस्टम अधिकारी से ये पता चला कि उनका वतन दिल्ली है। तो आप देखेंगे कि इधर के लोग उधर और उधर के इधर आपको दिखाई देंगे। सफिया द्वारा यह बताना कि वह भी लखनऊ की हैं तथा अपने भाइयों से मिलने वह लाहौर आई हुई हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसका उल्लेख किया। सफिया द्वारा अपने बैग को कस्टम अधिकारी के सामने रखना तथा अधिकारी द्वारा उसे चेक करके सफिया को वापस दे देना, तथा बैग को सफिया को देते हुए कहना कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। तो उन्होंने उस तोहफे को, वह जो तोहफा वो ले जा रही थी, उसको महत्व देते हुए उन्होंने कहा कि यह तो एक मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत का एक तोहफा है, और इसको तो कानून भी नहीं रोक पाता है। तो इस तरह से उन्होंने नमक की पुड़िया उनको बाइज्जत वापस दे दी। कस्टम अधिकारी द्वारा सफिया से कहना, जब वो सफिया वहां से चलने लगी कस्टम विभाग से जहां चेकिंग हो रही थी, तब उस अधिकारी ने कहा
कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। चूंकि वो दिल्ली का था, उसका प्रेम था, तो उसने अपने वतन के प्रति जो उसके मन में भाव था उसको उसने उजागर किया। उसने कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को, खातून मतलब सज्जन महिला, और किसके लिए कहा उन्होंने? सिख बीबी के लिए। तो उन्होंने कहा कि उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। यानी कि जो वहां पर कस्टम अधिकारी था उसका जो वतन था वह दिल्ली था, और जो सिख बीबी थी वह लाहौर से यहाँ आकर के विस्थापित हुई थी। तो उनके लिए भी यह पैगाम उन्होंने दिया और ये एक उम्मीद जगाई कि उन्होंने कहा कि बाकी सब जो है रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे। यानी कि इससे यह उम्मीद जगाई गई है बच्चों इस पाठ से कि धीरे धीरे अगर दो दिलों में इस तरह का प्रेम बना रहेगा, जैसे सफिया और सिख बीबी है, जैसे कस्टम के अधिकारी हैं, एक दूसरे को जैसा सहयोग उन्होंने इस पाठ में दिखाया है, अगर इस तरह से प्रेम और मोहब्बत आपसी दिलों में बनी रहेगी तो एक समय आएगा कि हमारे संबंध जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। सफिया का लाहौर से विदा होना तथा अटारी में पाकिस्तानी पुलिस का उतरना तथा हिंदुस्तानी पुलिस का चढ़ना। तो ये सभी आप जानते हैं बच्चों कि लाहौर से जब उन्होंने वहां पे ट्रेन पकड़ी थी तो वहां से जब बैठी तो एक बीच में, चूंकि ट्रेन तो वही होती है लेकिन स्थान बदल जाते हैं, तो सफिया लाहौर से जब विदा हुई ट्रेन में, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में उनका टिकट था, और अटारी में, अटारी स्थान है, पाकिस्तानी पुलिस जो है वह उतर जाती है और वहीं से हिंदुस्तानी पुलिस सवार हो जाती है। पाकिस्तानी पुलिस तथा हिंदुस्तानी पुलिस में समानता के होने का उल्लेख। बच्चों जैसे आप देखेंगे कि यदि उधर की यात्रा की हो तो आप देखेंगे कि जिस तरह की यहाँ की आवाम है उसी तरह उधर के भी लोग हैं। जैसा एक जैसा बोलने का लबो लहजा और उनके अंदाज और लगभग सूरतें भी एक जैसी होती हैं। लिबास जो वो कपड़े पहनते हैं वह भी जो उधर पहनते हैं वो इधर भी पहने जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे जो आपस में जो बातचीत करने की जो शैली है तो वह भी बड़े ही देखेंगे कि जो गाली गलौज आदि करते हैं वह भी एक जैसा ही था। तो ये देखा सफिया ने और ये समानता इसमें वर्णित की है। अगर कुछ मुश्किल थी तो वो ये था कि अगर जरा सी भी आपस में किसी भी तरह की बातचीत में कटुता आ जाए तो दोनों के हाथों में बंदूकें थीं और वो बंदूकें कैसी थीं? भरी हुई थीं। अगर जरा सा भी विवाद आपस में होता तो फिर दोनों की सामने बंदूकें तन जाती। यह स्थिति थोड़ी सी मुश्किल थी। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में ये था। पैराग्राफ आधारित लघु प्रश्न उत्तर है। पाठ तथा पाठ की लेखिका का नाम लिखें। तो आपको पता है, ये आप लिख लेंगे। सफिया ने नमक की पुड़िया टोकरी से निकालकर अपने बैग में क्यों रख लिया? क्योंकि वह मोहब्बत के तोहफे को चोरी से नहीं बल्कि छिपा करके नहीं बल्कि उसको कस्टम वालों को दिखा करके ले जाना चाहती थी। सफिया ने अपने आप को कहाँ का रहने वाला बताया? लखनऊ का। और नमक को सफिया के बैग में रखते हुए कस्टम अधिकारी ने क्या कहा? उसने यही कहा कि जो ये तोहफा है ये मोहब्बत का तोहफा है और यह कानून की नज़रों से बच करके निकल जाता है। जब सफिया चलने लगी तो कस्टम अधिकारी ने उससे क्या कहा तथा सिख बीबी के लिए क्या संदेश भेजा? उसने यही कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को हमारा नमस्कार कहिएगा, सलाम कहिएगा, और उन महिला से जो है जिन्होंने, सिख बीबी के लिए कहा था कि जिन्होंने यह नमक मंगाया है, सौगात मंगाई है, उनको मेरा प्रणाम कहिएगा, उनको मेरा सलाम कहिएगा और यह कहिएगा कि दिल्ली मेरा वतन है और लाहौर आज भी उनका वतन है। तो इस तरह से दोनों के दिलों में जो प्रेम की भावना है वह यहाँ पर लेखिका ने दर्शाई है। पाकिस्तानी पुलिस कहाँ उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस कहाँ से सवार हुई? तो पाकिस्तानी पुलिस जो है अटारी में उतर गई और वहीं से हिंदुस्तानी पुलिस वहां सवार हो गई। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र पे इधर भारत के इलाके में आ गया। लाहौर खत्म होने पर कौन सा शहर शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है अमृतसर। बच्चों ये पार्ट सी इंटरनल क्वेश्चन है और यही आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर
बहुत अच्छे से आप बिल्कुल एक्यूरेट सही लिखेंगे, ताकि ये एक वाक्य में भी आपके हो जाएंगे। और अगर बहुविकल्पात्मक प्रश्न इसी तरह के पूछे जाते हैं तो उसमें भी आपको सही उत्तर पता हो, जिससे कि उसका चुनाव करते समय कठिनाई ना आए। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी पुलिस में क्या समानता थी वो मैंने बता दिया कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जो पुलिस थी उनकी एक जैसी जबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, लिबास मतलब पहनावा, एक सा उनका लबो लहजा, बोलने चालने का अंदाज, और एक ही जैसी वो गालियां दे रहे थे, एक दूसरे को बड़े ही प्रेम से इस तरह से वो नवाज रहे थे, मतलब आपस में जो बोलचाल का उनका अपना लहजा था वो सब एक तरह से ही था। बस एक मुश्किल थी तो वो ये थी कि दोनों के हाथों में बंदूकें थी और दोनों भरी हुई थी। तो इस तरह से बच्चों इस पैराग्राफ के सभी प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे और उसे याद करेंगे। धन्यवाद।